वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो सौ मिलियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो तकरीबन 8-9 महीने से रजिस्टर हुआ है, ये 100 मिलियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक बड़ा मकसद है। जब हम लोग यूपी के इलेक्शन गए थे तो वहाँ पे अखिलेश यादव से मिले थे। खास तौर पे यहाँ से हैदराबाद से टीम गई थी कि वहाँ पे पता चला कि तकरीबन 24 करोड़ मुसलमान हैं। तो 24 करोड़ वहाँ पर पॉपुलेशन है, जिसमें 5 करोड़ मुसलमान हैं। एक यहाँ से टीम बना के है तो ये सोच के गई कि भाई जाके वहाँ पे है तो अखिलेश से बात कर सकेंगे, अगर तो मुसलमानों के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर आप यहाँ की जो आबादी है 5 करोड़ की, अगर वहाँ पे अगर अच्छी आप अगर ऐसे पैकेज देते हैं तो इंशाल्लाह हम हैदराबाद से आए हैं, कुछ वहाँ के लोगों से बात करके इकट्ठा करके उनको एक करके आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप अच्छा पैकेज दिए, आप हमारे बारे में ना सोचें, हमारे पैकेज के बारे में ना सोचें, हम एक जज्बे से आपके पास आए हुए हैं। तो अखिलेश यादव से फिर मुलाकात भी हुई, बात भी हुई इस बारे में। वो बताए कि भाई कोई कांग्रेस में है, कोई बीएसपी में है, कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई है, तो ये तकरीबन मुख्तलिफ पार्टियों में है, तो आप उनसे बात करें। जब बात करने गया तो देखा मैं तो जो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने भी जमातें हैं वहाँ पे उन तमाम के ख्यालात बहुत अलग थे। यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के राबी हसन नकवी, मौलाना राबी हसन नकवी साहब से भी मुलाकात किया, एक नहीं 4 बार मुलाकात की। वो बताए हैं कि भाई मेरी उम्र ये हो गई है, 90 साल के ऊपर हो गया हूँ, मैं क्या कर सकता। चलिए मैं अरशद मदनी साहब का भी नाम लेता हूँ, उनसे भी मुलाकात किया तो उन्होंने ये बोले कि हमारे सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और आप इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, अभी मेरी उम्र ये हो गई है। तो हर तरीके से मैं वहाँ पे मुलाकात हमारी वहाँ पे हमारे मौलाना सलमान नकवी साहब से हुई। जब उनका जज्बा देखा तो 1 से 4 बार उनके घर चले गया और जाके वो कहने लगा, मौलाना मैं हैदराबाद से आया हुआ हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक कमी बड़ी महसूस होती है सरपरस्ती की। तो अगर आप हैदराबाद के बारे में भी अगर कुछ सोचेंगे, यहाँ के बारे में भी अगर कुछ प्लान करते हैं तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा हमारा। तो मौलाना हाँ भरी है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे मौलाना को बुलाए हैं, हैदराबाद बुला के ऐसे ये प्रोग्राम रखे हैं कि मौलाना साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मैं हर जगह कर्नाटक गया, मद्रास गया, केरला गया, आंध्रा गया, सब मुफ्तियों इकराम से मुलाकात की और बताया कि अगर आज के हालात में अगर हम इकट्ठा होते हैं, आज के हालात में हम अगर एक होते हैं, मेरे को साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड डालने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, फारूक साहब, मुफ्ती फारूक साहब यहाँ पे बैठे, तो मैं जब उनसे आंध्रा जाए, जब उनसे बात हुई तो मैं मुफ्ती फारूक साहब को ये बताया कि मुफ्ती फारूक साहब मेरे को सदारत की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बिल्कुल सदारत की ज़रूरत नहीं है, आप काबिल है, आप मुफ्ती है, आप आगे बढ़िए। ये काम होना चाहिए, पूरे मुसलमान इकट्ठा होना चाहिए। आज मैं तेलंगाना में, मैं आज हैदराबाद का टीआरएस पार्टी से MP कॉन्टेस्ट करा, हैदराबाद कॉन्टेस्ट करा 2014। आज हालात देख रहा हूँ बहुत तेज़ी से बदल रहे, हमारी पार्टी के भी हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे। आज जितने भी वादे जो केसीआर साहब किए थे उसको पूरा करता हुआ नहीं देख रहा हूँ और उनको कोई बोलने वाला भी नहीं है, उनको उनके वादे याद दिलाने वाला भी नहीं। तो ये चीज़ अगर हम आज पूरे साउथ को इकट्ठा करके हमारे हुकूमत से बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है कि उनके वादे पूरे कराने में हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आगे इलेक्शन है। आज हमारे पास यहाँ से केरला से ग्रैंड मुफ्ती साहब गुरबत साहब के दामाद आए हुए हैं। आज वहाँ पे जाके देख के बड़ी खुशी हुई। एक नॉलेज सिटी, एक ऐसी नॉलेज सिटी जहाँ इंग्लिश के साथ अरबी तालीम होती जाए, हिफ्ज़ किया जा रहा है, आलिम कोर्स किया जा रहा है, मुफ्ती कोर्स के साथ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। वहाँ पे लॉ कॉलेज देखा मैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज देखा, वहाँ के इंजीनियरिंग 202 यूनिवर्सिटी, उनके 224 एकड़ पे काम चल रहा है। बड़ी खुशी हुई। जो तालीम वो लोग जो बेड़ा उठाए हैं तालीम का, जो बच्चों को तालीम और पेन दे रहे हैं, वो देख के बड़ी खुशी। और मेरी ख्वाहिश ये है कि हैदराबाद में भी मैं अपने जमात से, टीआरएस जमात से एक मुतालबा कर रहा हूँ 150 एकड़ ज़मीन के लिए
अगर वो ज़मीन मिलती है तो वो नॉलेज सिटी हैदराबाद में भी है, तो इंशाल्लाह बच्चों को 1 लाख बच्चों को पढ़ने की तालीम का इंतज़ाम केरला वालों ने किया है। तकरीबन पूरा केरला 99.9% तालीम याफ्ता लोग हैं। आज हमारे पास चबूतरे, हमारे पास कत्ल गारतगिरी, हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। मुसलमान के हालात क्या है? यहाँ की जमात भी अगर चाही तो पूरे मुतालिबे पूरे कर सकती थी। केसीआर के वादे जो थे वो पूरे करा सकती थी। आज हम लोग यहाँ पे उस्मान साहब बैठे हुए हैं, उस्मान शरीफ साहब बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी टीम यहाँ पे। आज हम लोग मेट्रो के लिए मौलाना इतनी कोशिश करें, हैदराबाद में हमारे सामने से सिर्फ 5.5 किलोमीटर बाकी पिलर डालना बाकी। यहाँ से अगर मेट्रो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी को ट्रांसपोर्ट मिलता है। यहाँ के लोग जाके गच्चीबोली, हाईटेक सिटी, माधुर वहाँ पे काम कर सकते जाके। आज वो भी ऐसे सहूलत की रोकी गई। मैं पूछता हूँ कि किस किस्म की आपकी जो जमात यहाँ की लोकल जमात है, ये क्या खिदमत है ये लोगों की। मैं तनकीद पे तनकीद बराबर अब तक करूँगा। जब तक हमारा हक नहीं मिला इनका पीछा किसी किस्म से नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मेरी पार्टी हो चाहे यहाँ की पार्टी। अगर जब आप दोस्त हैं, अगर जब पूरे आप हमारी पार्टी के दोस्त हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को उसका फ़ायदा होना चाहिए। ओल्ड सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। आप 12% आज तक नहीं हुआ, जबकि पूरे मुल्क में आप घूम रहे हैं। आज तक है सो बजट हमारा बिल्कुल नहीं के बराबर है। SC/ST का बजट 12,000 करोड़ 9,900 करोड़ का बजट वो लोगों का है, हमारा सिर्फ 1700 करोड़ का बजट। ये क्या तमाशा है? इस किस्म की कामा होना नहीं चाहिए। आज हम सब मेरी एक ही मकसद, मेरा एक ही साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सन में वोट डालने का, सिर्फ पूरों को हमारे 5 स्टेट की ताकत को एक करना है। ऐसे हमारे साथ माशाअल्लाह सलमान नकवी जैसे साहब जो हमारी नुमाइंदगी करते हैं, जो हमारी सरपरस्ती करते हैं, हमारे उस्मान साहब जो मक्का मस्जिद के खतीब जो सालों साल खिदमत की हैं। कई लोग हमारे साथ इस वक्त है सब आंध्रा से जुड़े हैं, केरला से जुड़े हैं, मद्रास से जुड़े हैं। आज है तो माशाल्लाह हैदराबाद के भी कई मौलाना यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक नई शुरुआत यहाँ पे हमको कोई सिर्फ ठहराना नहीं है। यहाँ पे तेलंगाना में हमको सिर्फ यही याद दिलाना है कि यहाँ पे तुम ना हिंद ओल्ड सिटी में हिंदू जितने हैं उतने मुसलमान भी रहते हैं। एकदम सौतेला सुलूक बंद कीजिए। इस वक्त है सो आपका इलेक्शन सामने है, जो भी आपके वादे उसे पूरे कीजिए। और मैं असद साहब से भी बहुत अदब गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे CM साहब वादे किए उसको पूरा कीजिए। अगर ये नहीं होता तो साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सन बोर्ड आपके सामने और TRX के सामने जरूर ठहरेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया।